अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में चीनी शहरी को गोली मारकर किया गया कत्ल। मुसल्लह हमलावर खुद को दांत का मरीज बताकर एक डेंटल क्लिनिक में घुसकर किया हमला। शादीशुदा की तरह गैर शादीशुदा खवातीन भी महफूज, कानूनी इस्कात हमल की हकदार। एमपीटीपी एक्ट की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। हिंदुस्तान ने श्रीलंका को इक्तिसादी बहरान से लड़ने में किया मदद का ऐलान। वजीर आजम मोदी ने श्रीलंका में मजीद सरमायाकारी का दिलाया यकीन। केरला में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कामयाब। राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की हिमायत के लिए केरला की आवाम से किया इजहार तशक्कुर। एसपी सदर का ओहदा दोबारा अखिलेश को सौंपा गया। एसपी के जनरल सेक्रेटरी और रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 पुरस्कार धमाके, 2 अफराद जख्मी। धमाकों में 2 अफराद शदीद जख्मी, तहकीकात जारी। तेलंगाना के मिशन भागीरथ प्रोग्राम को नेशनल अवार्ड बायस से फक्र अवार्ड के हुसूल पर रियासती वजीर केटीआर ने किया इजहार तशक्कुर। और खबरों की तफसील में पाकिस्तान के कराची में एक मुसल्लह हमलावर खुद को दांत का मरीज बताकर एक डेंटल क्लिनिक में घुस गया और एक चीनी शहरी को हलाक कर दिया। ये चीनी जोड़े को जख्मी कर दिया। बीबीसी ने रिपोर्ट में कहा कि तीनों मुतासरीन के पास चीनी और पाकिस्तानी दोहरी शहरियत है और वो 40 साल से खित्ते में डेंटल क्लिनिक चला रहे थे। मामले की तहकीकात करने वाले हुकाम का कहना है कि तकरीबन 30 हमलावर ने बुध के वाकये के वक्त क्लिनिक में मौजूद पाकिस्तानियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वारदात के बाद मुलजिम अपने साथी की मदद से मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। पुलिस ने मुतासरीन की शिनाख्त डेंटिस्ट रिचर्ड होल्स 74 साल और उनकी अहलिया 72 साल मार्गरेट और उनके मुआविन रोनाल्ड चाओ के तौर पर की है। मुकामी मीडिया के मुताबिक जोड़े को गोली लगने से चोटें आई हैं और उनका हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। बीबीसी ने कहा कि इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की और उसके मकसद का पता नहीं चल सका। पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर यह पहला हमला नहीं है। इससे कबल अप्रैल में कराची में शहर के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के करीब एक मुबैना खुदकुश बम हमले में 3 चीनी जबान के असातिज़ा और उनका पाकिस्तानी ड्राइवर हलाक हो गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अलायदगी पसंद बलोच लिबरेशन आर्मी मुकामी लोगों को कोई फायदा ना पहुंचाने का इल्जाम लगाते हुए पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी की मुखालिफत करती है। उसने दावा किया कि उसने गाड़ी पर हमला किया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट की तशरीह करते हुए ऐलान किया कि गैर शादीशुदा बेवा और तलाक याफ्ता खवातीन कानूनी तौर पर शादीशुदा खवातीन की तरह 24 हफ्ते तक के जनीन के इसकात हमल करने की हकदार है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही वाली 3 जजों की बेंच ने यह भी कहा कि शौहर की तरफ से जिनसी हरासानी इस्मत दरी की शक्ल इख्तियार कर सकती है, इसलिए इसमें इसकात हमल के मकासद के लिए कानून और कवायद के तहत इज़्दिवाजी इस्मत दरी के मुआयने को शामिल करना चाहिए। बेंच ने वाज़ेह तौर पर कहा कि गैर शादीशुदा समेत तमाम खवातीन महफूज और कानूनी इसकात हमल की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल गैर शादीशुदा खवातीन की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला सुनाया। अर्जी गुजार ने दिल्ली हाई कोर्ट के 16 जुलाई के हुक्म को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया था, जिसने इस औरत के 24 हफ्ते के जनीन के इसकात हमल करने की इसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। बेंच ने अपने फैसले में एमटीपी एक्ट की तशरीह करते हुए यह ऐलान किया कि इस एक्ट के मकासद के लिए शादीशुदा और गैर शादीशुदा खवातीन के दरमियान फर्क मसनूई है। इसे आईनी तौर पर बरकरार नहीं रखा जा सकता। यह इस दकियानुसी तस्वुर को बरकरार रखता है कि सिर्फ शादीशुदा खवातीन ही जिनसी फेल में मुलव्विस होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गौर किया कि 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में की गई तरमीम में गैर शादीशुदा खातून को भी शामिल करने के लिए शौहर के बजाय पार्टनर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। बेंच ने कहा कि पार्लिमानी इरादे की
मंशा इज़्दिवाजी ताल्लुकात से पैदा होने वाले हालात के फवायद को महदूद करना नहीं, बल्कि बेवा या तलाक याफ्ता खातून को भी 20 से 24 हफ्तों में हमल खत्म करने की इजाजत होनी चाहिए। हिंदुस्तान ने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका को इक्तिसादी बहरान से लड़ने में मदद के लिए मजीद सरमायाकारी का यकीन दिलाया है। श्रीलंका अपनी आजादी के 75 साल बाद बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है। रोजनामा डेली मिरर ने जुमेरात को खबर दी कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे को यह यकीन दहानी कराई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लीडर्स ने जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे की आखिरी रसूमात के मौके पर मुख्तसर मुलाकात की थी। अखबार ने कहा कि दोनों लीडर्स ने बुध की शाम श्रीलंका के कर्जों की तंजीम 9 पर तबादले ख्याल किया। दी मिरर ने कहा कि मिस्टर मोदी ने विक्रमासिंघे को सदारत के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और श्रीलंका के मौशी बहरान पर तबादले ख्याल किया, जिसकी वजह से मुल्क को खुराक, ईंधन और अद्वियात जैसी अशियाई जरूरियात की बड़े पैमाने पर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी ने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के साथ श्रीलंका की बातचीत और मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की। अखबार के मुताबिक श्रीलंका के सदर ने मजीद हिंदुस्तानी सरमायाकारी की दरख्वास्त की, जिसका मिस्टर मोदी ने मुस्बित जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तान श्रीलंका में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करेगा ताकि मुल्क को माशी बहरान से निकालने में मदद मिले। दोनों लीडर्स के दरमियान मीटिंग एक ऐसे वक्त में हुई जब हिंदुस्तान ने माशी अदम इस्तेहकाम के दौरान श्रीलंका की मदद करने में कलीदी रोल अदा किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने केरला में भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन पैदल यात्रा को दी जाने वाली जबरदस्त हिमायत के लिए रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यहां के लोगों ने उन्हें जो प्यार दिया है वो उससे मुतासिर है, उसके लिए इनका मैं मखरूज हूं। गांधी ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में ट्वीट किया कि घर वो है जहां आपको प्यार मिलता है और इस लिहाज से मेरा घर मेरे लिए केरला है। मैं कितना ही प्यार दूं, मुझे यहां के लोगों से उसके बदले में हमेशा उससे ज्यादा प्यार मिलता है। मैं हमेशा के लिए उनका मखरूज रहूंगा। शुक्रिया। केरला रियासती कांग्रेस के कारकुनों, पुलिस, मीडिया और दीगर सभी का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस और यूडीएफ के लीडर्स और कारकुनों को, केरला पुलिस, मीडिया के अहलकारों और हर इस फर्द का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस खूबसूरत रियासत में भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहे। गांधी ने इस हिमायत को कांग्रेस की मजबूती और उसके अज़्म की तकमील के लिए अहम बताते हुए कहा कि आपने जो हिमायत हमें दी है वो हमारे अज़्म को और मजबूत बनाती है और हमारी तरक्की को मजीद मजबूत करती है। समाजवादी पार्टी एसपी के सुबुकदोश होने वाले सदर अखिलेश यादव को एक बार फिर पार्टी की कमान सौंपी गई। एसपी की तरफ से मुनाकिदा कौमी कन्वेंशन में जुमेरात को अखिलेश को पार्टी सदर बनाने का ऐलान किया गया। एसपी के जनरल सेक्रेटरी और रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अखिलेश को मुतफ़िक़ा तौर पर पार्टी का सदर मुंतखब होने का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि एसपी के 2 रोज़ा कन्वेंशन के दूसरे दिन पार्टी के कौमी सदर का इंतखाब होना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस में सदर के इंतखाब के बाद मुल्क और रियासत के अहम मसाइल के हवाले से कुछ तजावीज पेश की जाएंगी। पार्टी इन मसाइल को मौसर तरीके से उठाने के लिए आइंदा का लाहेअमल तैयार करेगी। कन्वेंशन के पहले दिन बुध को सूबाई कन्वेंशन में एसपी की उत्तर प्रदेश यूनिट के सदर के ओहदे के लिए एक बार फिर नरेश उत्तम के नाम का ऐलान किया गया। सूबाई कॉन्फ्रेंस में रियासत की योगी हुकूमत की गलत माशी पॉलिसीज को बेनकाब करते हुए एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें बेरोजगारी और महंगाई जैसे मसाइल के लिए बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए इस सिमत में रियासत गिर बेदारी मुहिम चलाने की हिकमत अमली तय की गई। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने आज कहा कि रियासत में बदउनवानों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि रियासत में व्यापम जैसे घपले जारी हैं, हर स्कीम में बदउनवानी, हर काम में जालसाजी है। हाईकोर्ट ने अब नर्सिंग कॉलेजेस की बेगड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। नर्सिंग कॉलेजेस के इलाक़ और पहचान के नाम पर बहुत जल्द जालसाजी की गई है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। पुलिस का कहना है कि जम्मू कश्मीर के जिले उधम में 8 घंटों के दौरान 2 मील चौक और बस अड्डे में 2 अलग अलग धमाके हुए, जिनमें 2 अफराद जख्मी हो गए।
एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन मुकेश सिंह ने बताया कि उधम के 2 मील चौक में गुज़िश्ता शब करीब 10:30 बजे पेट्रोल पंप के नजदीक खड़ी एक गाड़ी में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि इसी नौयत का एक और धमाका जुमेरात की सुबह करीब 6 बजे उधमपुर बस अड्डे में खड़ी एक गाड़ी में हुआ, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उनका कहना था कि इस जिम्मन में तहकीकात जारी है। दरियासना धमाकों के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में चौकसी बढ़ा दी है और गाड़ियों की तलाशी का सिलसिला जारी किया गया। जम्मू कश्मीर की सरमाया राजधानी जम्मू बस स्टैंड को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बता दें कि उधमपुर में बस स्टैंड में हुए धमाके के बाद जम्मू के सभी बस स्टैंड्स में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई। यूएनआई उर्दू के नामानिगार ने बताया कि जुमेरात के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने के बाद जम्मू में बस स्टैंड को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि ड्रोन कैमरेस और खोजी कुत्तों की मदद से बस स्टैंड में मौजूद सभी गाड़ियों और दुकानों की तलाशी ली गई है। उनके मुताबिक उधमपुर में हुए बम धमाके के बाद जम्मू सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात की गई, जबकि मशकूक अफराद पर सीसीटीवी कैमरेस के जरिए नजर रखी जा रही है। जराये ने बताया कि जम्मू शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर पहरे बिठा दिए गए हैं, जहां पर हर आने जाने वाले की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि उधमपुर धमाकों के बाद जम्मू सूबे में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सूबा भर में नाकों का जाल बिछाया गया है ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर ने तेलंगाना के अहम मिशन भागीरथ प्रोग्राम की अहमियत को तस्लीम करते हुए नेशनल अवार्ड दिए जाने पर मरकज का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस खुसूस में किए गए एक ट्वीट में कहा कि तमाम देही इलाकों के लिए महफूज पीने के पानी की फराहमी पर यह नेशनल अवार्ड हासिल हुआ है, उसके लिए शुक्रिया। ताहम मैं इस अहम प्रोजेक्ट के लिए 19,000 करोड़ रुपए की ग्रांट देने नीति आयोग की सिफारिश का एनडीए हुकूमत एहतराम करती है तो ये मौजू होगा। शहर हैदराबाद में कल शब भी बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। हैदराबाद विजयवाड़ा शाहरा पर बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया, जो झील का मंजर पेश कर रहा था। चिंतलकुंटा चेक पोस्ट के करीब भी पानी जमा होने की शिकायत मिली है। वनस्थलीपुरम हयात नगर में गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो गई। बारिश का सिलसिला सुबह तक भी जारी रहा। शहर के मसरूफ तरीन इलाकों जैसे खैरताबाद, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम, अमीरपेट, एलबी नगर, नारायणगुड़ा और हिमायत नगर के साथ साथ अत्तापुर, ऊपरपल्ली, राजेंद्र नगर में बारिश की वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत पर असर पड़ा है। इसी दौरान जिला सूर्यापेट में शदीद बारिश हुई, जिसके सबब कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया। नशीबी इलाकों के मकानात में पानी दाखिल हो गया। चौकस बल्दी स्टाफ ने सड़कों से पानी की निकासी के इंतजाम किए हैं। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। पाकिस्तान में चीनी शहरी को गोली मारकर किया गया कत्ल। मुसल्लह हमलावर खुद को दांत का मरीज बताकर एक डेंटल क्लिनिक में घुसकर किया हमला। शादीशुदा की तरह गैर शादीशुदा खवातीन भी महफूज। कानूनी इसकाते हमल की हकदार। एमटीपी एक्ट की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। हिंदुस्तान ने श्रीलंका को इक्तिसादी बहरान से लड़ने में किया मदद का ऐलान। वजीर आजम मोदी ने श्रीलंका में मजीद सरमायाकारी का दिलाया यकीन। केरला में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कामयाब। राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की हिमायत के लिए केरला की आवाम से किया इजहार तशक्कुर। एसपी सदर का ओहदा अखिलेश को सौंपा गया। एसपी के जनरल सेक्रेटरी और रिटर्निंग ऑफिसर प्रोग्राम राम गोपाल यादव ने किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 पुरअसरार धमाके। धमाकों में 2 अफराद शदीद जख्मी, तहकीकात जारी।
तेलंगाना के मिशन भागीरथ प्रोग्राम को नेशनल अवार्ड बायस से फख्र अवार्ड के हुसूल पर रियासती वजीर KTR ने किया इज़हार तशक्कुर। और अब इसी के साथ ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।